ना पांडवों के साथ युद्ध करूंगा, ना कौरवों के साथ निभाऊंगा। अर्जित तप की शक्तियों से मैं निर्बल को जीत दिलाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। तो ये एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, एक योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक मायावी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक महान शक्तियों वाले 3 बाणधारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। है बर्बरीक। जो लोग बर्बरीक के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बताने जा रहा हूँ। महाभारत में जब युद्ध हुआ तो 2 सेना थी। कौरवों की सेना थी और एक तरफ पांडवों की सेना थी। पांडवों की सेना में से 5 पांडवों में से एक थे भीम, जिनके पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच के जो पुत्र थे वो थे बर्बरीक। बर्बरीक की माँ का नाम अहिल्या था। बर्बरीक की कहानी एक बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। ये महाभारत की कहानी शायद आप लोगों ने सुन भी रखी होगी, आप लोगों को पता भी होगा। जैसे कि आज की डेट में खाटू नामक एक क्षेत्र है, खाटू श्याम जी के नाम से जितना प्रसिद्ध है, वो उन्हीं का क्षेत्र है, उन्हीं का मंदिर है। बर्बरीक जी का ही मंदिर है। वचन के इतने पक्के थे जिन्होंने अपने शीश का दान दे डाला। बड़ी अपनी तपस्या से 3 बाण हासिल किए हुए, शक्तियां वरदान मिले हुए थे उनको, कि वो 3 बाण ऐसे थे जिसे पूरी दुनिया का युद्ध क्या कोई भी समाप्त एक ही बाण से खत्म हो जाएगा पूरा युद्ध। चाहते तो 1 सेकंड में पूरा महाभारत खत्म कर सकते थे। सेकंड समझ रहे हो, एक बाण से ही पूरी महाभारत खत्म कर सकते, इतनी शक्ति बर्बरीक जी में थी। एक दिन की बात थी, वहाँ कौरव और पांडव एक साथ बैठे हुए थे। युद्ध से एक दिन पहले का समय था। माता से आशीर्वाद लेकर वो भी युद्ध में इंटरेस्टेड थे। 16 साल की उम्र में उनको भी युद्ध लड़ने का बड़ा मन करता था कि मैं भी एक युद्ध में हिस्सा लूं। तो सभा में पहुंचते हैं, सभा लगी होती है एक दिन युद्ध से पहले। तो वहाँ बड़े बड़े महारथी बैठे होते हैं, जैसे कौरव की सेना में से अश्वत्थामा जी, अर्जुन जी, किशन जी, और पांडव में भी सारे, और बहुत सारे, मतलब जितने भी योद्धा होते हैं उस टाइम, तो जितने भी योद्धा होते हैं वहाँ सब सभा में एकत्रित होते हैं। सब एकत्रित होते हैं युद्ध से एक दिन पहले। वहाँ से फिर इनकी सबसे अच्छी चीज़, इनका एक अलग ही, एक कहते हैं 13-16 साल की उम्र में इनके पास एक नीला घोड़ा था, जो कि इन्होंने भी शक्तियों से प्राप्त किया। एक घोड़ा होता है, आपने काला सफेद ब्लू हर तो देखा होगा, लेकिन नीला घोड़ा किसी कभी नहीं देखा होगा। इनके पास नीला घोड़ा होया करता था। नीला घोड़ा लेके जैसे ये सभा में पहुंचे, वहां पे सबको आदरणीय प्रणाम किया। किशन जी प्रणाम, अश्वत्थामा जी, दादाजी को, भीम जी को, और बाकी सभी पांडवों को और बाकी सभी कौरवों को प्रणाम किया। इतनी देर में बात चल रही थी कि कौरव में, जैसे कि अश्वत्थामा जी कहते हैं, मैं सबसे पूछा गया भाई युद्ध कितने दिन में समाप्त कर लोगे, अपनी ताकत बताओ। तो कौरव कहते हैं मैं तो 16-17 दिन में ही ये सारी की सारी युद्ध को खत्म कर दूंगा, पांडवों की सेना को, पांडवों को। अश्वत्थामा अपनी अलग बात बोलते। पितामह जी ने बोला कि मैं भाई 10-12 दिन में खत्म कर दूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा पांडव जी से, आप कितने दिन में खत्म कर दोगे? तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बहुत देर से चुप हो गए देख देख के। अर्जुन बोलता है पांडवों की तरफ से, युद्ध का परिणाम किसी के हाथ में नहीं है, और युद्ध की जीत किसी के हाथ में नहीं है। युद्ध की जीत तो युद्ध ही तय करता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो किशन जी को बहुत अच्छा लगा बात सुन के, उन्होंने अच्छा जवाब दिया। सब अपनी ताकत का गुमान कर रहे थे। उसी बीच बर्बरीक बोलते हैं कि मैं इस युद्ध को एक क्षण, एक बाण में खत्म कर सकता हूँ। मेरे पास 3 बाण हैं, ये 3 बाण हैं, उनमें से 1 मिनट में ये पूरा का पूरा युद्ध खत्म कर सकता हूँ। कौरव को भी मार सकता हूँ और पांडवों को भी मार सकता हूँ। तो किशन जी कहते हैं मैं बोलने पे ना, जो बोलता है मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं बर्बरीक तेरी इस बातों पे कैसे विश्वास करता हूँ? कुछ परिणाम दिखा तब मैं तुझे मानूंगा। किशन जी कहते हैं बर्बरीक से, आओ चलो बाहर चलो। कहते हैं ये वृक्ष दिख रहा है आपको? कह रहे हाँ जी दिख रहा है। इस वृक्ष के सारे पत्ते भेदने होंगे, वो भी 1 बाण से। प्रणाम किया किशन जी को, अपने वासुदेव जी को प्रणाम किया। कहते हैं प्रभु जी, तो मेरे को उन्होंने नाम लिया अपनी माता का, अपने प्रभु जी का नाम लिया, बाण को लगाया धनुष में, और जैसे ही चलाना स्टार्ट किया और सारे के सारे पत्ते भेद दिए गए। जिन्हें कहा था सारे पत्ते भेद के दिखाओ, उन्होंने भेद दिए, और एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था चोरी से किशन जी ने। तो जैसी वो बाण, जब सारे पत्ते भेदने के बाद आखिरी पत्ता किशन जी के पैर के नीचे होता तो उनके आगे घूमने लगता है, उनके पैर के नीचे घूमने लगता है। तो उतनी देर में बर्बरीक जी बोलते हैं कि वासुदेव जी आप अपने पैर को हटा लीजिएगा, क्योंकि एक जो पत्ता है, जो भी एक वृक्ष का एक पत्ता, वो आपके पैर के नीचे है। क्योंकि बात वृक्ष की, मेरा जो बाण है कभी बिना जो निशान को चूके हुए, बिना लक्ष्य को छुए वापस नहीं आ सकता। उनके वरदान था उनको, उनके बाण में। किशन जी बड़ा अचंभित हो गए, भाई इतना शक्तिशाली जो लड़का 16 साल की उम्र में, इतना शक्तिशाली, इतना योद्धा, ये तो एक क्षण में, एक क्षण में सारे का युद्ध खत्म कर सकता है।
वो भी घबरा गए। हम खुश हो गए, पांडव खुश हो गए, भाई हमारी टीम में इतना तगड़ा बंदा आ गया, हम तो वैसे जीत जाएंगे। किशन जी बोलते हैं, किशन जी तो हमेशा मायावी और छलिए रहे हैं, वो तो सब जानते थे क्योंकि ये सब रची हुई कहानी थी महाभारत में, भगवान स्वयं किशन जी ही रच रहे थे। तो किशन जी समझ के कि अगर ये इनका साथ देगा, पांडव कौरव देगा, तो कौरव एक बार के लिए मर जाएंगे, फिर ये पांडवों को मारेगा। का तो कोई निर्णय नहीं निकलना ना महाभारत का, तो कौन जीतेगा? ऐसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। बर्बरी की जीतेगा, इधर जीतेगा, वो हार जाएंगे कौरव, कौरव की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हार जाएंगे। इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। कह रहे क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लड़ने से कोई निर्णय नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुमने जो अपनी माँ को वचन दिया वो भूल गए क्या? कि बर्बरीक ने, हाँ मुझे याद है मैंने अपनी माँ को क्या वचन दिया। वो वचन याद करते हुए उनको याद दिलाते, तो इसका निर्णय नहीं लेना, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अपना शीश को मेरे नाम करना पड़ेगा। तब प्रभु जी आप स्वयं मेरे से मांग रहे हो मेरा शीश, तो मैं उसके लिए कोई मना नहीं करूँगा। तीर चला दिया और अपना वो भेजता हुआ घूमते हुए आया, उनके शीश को निकल गया। मरने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बताई कि मैं शीश तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं इस युद्ध को मैं लड़ तो नहीं सकता, मैं देखना चाहता हूँ। किशन जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करूँगा, आप टेंशन मत लो। तो किशन जी ने जैसे ही उनका शीश मांगा, शीश उसका कटने के बाद ऊपर से माता विराजमान होती, माता कहती है इनका अपना अमृत से इनका जो सर होता है उसे अमर कर दिया जाए, और ताकि सारी की सारी महाभारत ये देख सके। इन्हें क्या करा, उनका खाटू नामक एक क्षेत्र होया करता था, जो कि आज खाटू नाम राजस्थान में स्थित है, सीकर के पास। वहाँ पे एक पहाड़ होया करते थे, पहले कोई घर वर तो होया नहीं करते थे, पहले पहाड़ होते थे, बड़े बड़े चट्टाने होया करती, बड़ा क्षेत्र होया करता था, जो कि कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्ध हुआ वहाँ से राजस्थान बिल्कुल दिखता था क्लियरिफाई, क्योंकि वो बड़े बड़े पहाड़ होते थे। तो भाई वहाँ पे उन्होंने उनका शीश रख दिया, ऊपर स्थापित कर दिया कि भाई इस युद्ध को देख लिया जाए। लड़ाई हुई, खत्म हो गई, 18-19 दिन बाद युद्ध खत्म हो गया। अर्जुन ने कहा मैंने मारा, ये होते वो कहते मैंने मारा, तो इसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा था, सब अपने आप में मैं कर। किशन जी से जाते हैं, किशन जी से पूछते हैं, कहते हैं आप बताइए प्रभु जी किसने क्या क्या किया है बताइए। तो किशन जी भी कहते हैं भाई मैं तो तुम्हारा सारथी था अर्जुन, मैंने तो कुछ देखा नहीं, मैं तो अपना घोड़ा चला रहा था, मैं कैसे बता सकता हूँ। इस युद्ध को अगर किसी ने देखा है तो वो पहाड़ पे बैठे हुए उन बर्बरीक ने देखा है, क्योंकि मैं तो आपका सारथी था, मैं कैसे देख सकता हूँ। तो अर्जुन की बात सुन के कहते हैं चलो भाई, चलो बर्बरीक के पास, चलो चले उस शीश के पास। तो शीश के पास जाते हैं सारे के सारे। तो कहते हैं भाई, भीम कहता है कि बताओ बर्बरीक किसने किसको मारा, किसने क्या। तो वासुदेव जी कहते हैं, वासुदेव जी पूछते हैं जी हाँ जी किशन जी कि भाई किसने मारा बर्बरीक, तुम बताओ, तुमने सारा युद्ध देखा है, मैं तो इनका सारथी था, मैं घोड़ा चला रहा था, मैं इतना युद्ध को गौर नहीं कर पाया, तुमने तो पूरा युद्ध देखा है। जी कहते हैं कि मैंने जो युद्ध में देखा उसमें बस एक ही चीज़ देखी कि मारने वाला भी सुदर्शन चक्रव्यूह था, मरने वाला भी सुदर्शन चक्रव्यूह है, मारने वाले भी चक्रव्यूह से मर रहे थे, और सारे जितना भी सब कुछ देखा किशन जी की लीला देखी इसमें, और कुछ नहीं देखा, ना कोई हारा ना कोई जीता, ये तो सिर्फ प्रभु जी की लीला थी, और मैं उसको अच्छी तरीके से देखा और समझा भी, मैंने देखा और समझा भी। तो किशन जी बहुत प्रसन्न हो जाते, बहुत खुश हो जाते ये बात सुन के, भाई बर्बरीक ये बात बोल रहा है कि इंसान प्रभु जी को प्रसन्न कर लेते हैं। इतना प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान किशन जी उनको वरदान दिलाते हैं। वरदान क्या? कलयुग में, द्वापर युग में अगर जो भी हारेगा या जिंदगी से परेशान होकर हारेगा, उसका सहारा ये श्याम नहीं, वो श्याम मदद करेगा उसकी। तो खाटू नामक क्षेत्र था, उनको श्याम जी का नाम दे दिया कि कलयुग में जो भी जो सहारा मिलेगा या जो भी हारा हुआ आएगा उसकी मदद ये श्याम नहीं, ये श्याम करेगा, उनको वरदान। और द्वापर युग में, कलयुग में आपका नाम बहुत फैलता जाएगा और आप ही उसकी मदद करेंगे, कलयुग में आप ही अमर है और आप ही इनकी रक्षा करेंगे। किशन जी खुश हो जाते हैं, उनको वरदान दे डालते हैं कि खाटू नामक क्षेत्र में आपका नाम प्रसिद्ध होगा, कलयुग में आने वाले काल में आप ही ये शाम को पूजा जाएगा। और आज जैसे कि चल रहा है कलयुग में तो देख ही रहे हो आप, बाबा श्याम जी के चर्चे कितने हो रहे हैं। तो वो बर्बरीक एक खाटू श्याम जी का नाम लेकर आज स्थित, जो उनका शीश था वो खाटू श्याम जगह स्थित है, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। पता तो ये खाटू श्याम जी की कहानी थी।
बर्बरीक की कहानी थी। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को मैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आगे किसी तरीके भी कोई स्टोरी डालूँ तो सीधा आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच गाइस।